हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। जैसे बहुत लोगों को नहीं आता है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है, इसको करते कैसे है। इसको देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। अब हम लोग को इसका फैक्टर पता करना है, फैक्टराइजेशन करना, पर इसमें क्या लगेगा, मिड टर्म स्प्लिट करना होगा। मिड टर्म स्प्लिट यानी इसको हम लोग को बांटना होगा, कुछ ब्रेक करना होगा ऐसा कि ये दोनों से इसका एक फैक्टर निकल जाए। उसके लिए सबसे पहले ये और x के आगे जो भी टर्म है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 30 इंटू 1 30 ही होगा, और इसी को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। 2 के टेबल से 15 बार में, 3 के टेबल से 5 बार में। ध्यान दो, यहाँ पे लाना हम लोग को 11 है, यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6 और 5, ये आएगा 6 प्लस 5 11। उसी में ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 ब्रेक कर दी। अब कॉमन निकालते हैं, यहाँ से ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यानी कि यहाँ से अगर x बाहर निकला तो x प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, प्लस का 5, अंदर x प्लस 6 बचेगा। x प्लस 6 x प्लस 6 दोनों में मतलब सेम सेम बच गया, यानी x प्लस 5 x प्लस 6 फैक्टराइज हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। फिर से यहाँ पे भी देखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका 32, मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही आएगा। इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। 2 के टेबल में 16 बार में, 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में। तब इसको हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब प्लस 2 कर देंगे तो 18 आएगा, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 2x प्लस 32। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 आएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 16, यहाँ भी कॉमन आएगा। 32 से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इधर लिख देते हैं। 32 से 2 कॉमन निकालेंगे, x से भी 2x से 2 निकाल दिए, x बचा। 32 से 2 निकाल दिए 16, क्योंकि 16 2 जा 32, यानी कि x प्लस 2 x प्लस 16। इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। सेम प्रोसेस मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 150 3 के टेबल से 50 बार में, 2 के टेबल से 25, हाँ पहले 2 से भी कर सकते थे पर अब इससे कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 के टेबल से 5 बार में। 19 लाना है, कैसे ला सकते हैं, 2 3 जा 6 5 जा 30, नहीं 6 5 5 जा 25, हाँ 2 3 जा 6 और 5 5 जा 25, और 25 माइनस 6 कर देंगे तो 19 तो आ जाएगा, आ जाएगा। करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। चलिए इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या आएगा, x प्लस 25, यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। 6 के टेबल में 150 25 बार में आता है, यहाँ पे बचेगा। माइनस 6 कॉमन निकाले तो इसका भी माइनस बाहर चला गया तो प्लस बचा, ये 25 बार में। 25 6 जा 150 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी x प्लस 25 और ये जो बच गया x और माइनस 6, इसको यहाँ लिख देंगे, हो गया फैक्टराइज। 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इस पूरे टर्म में माइनस को पहले कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस। अब ये क्या बचेगा, अब ये बचेगा माइनस 40 माइनस 3x, और यहाँ से माइनस निकाले तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे और लास्ट में माइनस को पुट करेंगे। अब इसको करना है 40
2 के टेबल में 20 बार में, 2 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में। 2 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x। क्यों माइनस 8x क्यों? क्योंकि 3x मेरा निगेटिव में है, तो निगेटिव वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, इसको बड़ा रखे हैं। माइनस 40 माइनस x कॉमन निकाले तो अंदर आ जाएगा x माइनस 8, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन निकाले, यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 8, क्योंकि 5 और 40 5 कॉमन निकाले तो x 8 5 जब 40 कॉमन निकाल लिया, यानी माइनस यहाँ पे क्या आया x प्लस 5, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 8। नेगेटिव आप किसी एक नंबर को दे सकते हैं, ये नेगेटिव इसको दे देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 5, x माइनस 8।